हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूजर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर 2। चलो, हम तो जानते हैं, हमने केस स्टडी से पढ़ना चालू किया था। हमने किसे किसे केस स्टडी पढ़ा था? बेल्जियम की, बेल्जियम और ब्रुसेल्स की केस स्टडी हमने पढ़ चुकी है। हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। क्या हम पढ़ चुके हैं? बेल्जियम और ब्रुसेल्स की केस स्टडी। अब हमें क्या पढ़नी है? अब हमें पढ़नी है केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। अब हमें श्रीलंका की स्टडी पढ़नी है भाई। श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका। हमें श्रीलंका की केस स्टडी पढ़नी है, कुछ नहीं है, आराम से हम पढ़ेंगे, आस्ते आस्ते, मतलब धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है अपन को। चलो, तो पहले मैं इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात कर लूँ। कितने आदमी, फिर से मैं वही बोलूँगा, कितने आदमी इसमें ठूसे हुए हैं। चलो आओ, अब हम देखते हैं इसका एथनिक कंपोजिशन। चलो, तो एथनिक कंपोजिशन में अपन लोग क्या देखते हैं? चलो, कितने आदमी हैं यहाँ पे? आदमी कितने हैं? चलो पहले देखते हैं। 74% पीपल बोलते क्या हैं? सिन्हाला बोलते हैं भाई, सिन्हाला। ये होते कौन है? चलो हमने मान लिया कि ये सिन्हाला बोलते हैं, पर ये है कौन? बुद्धिस्ट है। कौन सा रिलीजन से? बुद्धिस्ट। कोई नहीं, हम समझेंगे। चलो आगे 18% लोग क्या है भाई? पीपल क्या बोलते हैं? क्या है? तमिल बोलते हैं। वो कौन से रिलीजन से? हिंदू प्लस मुस्लिम, दोनों रिलीजन से भाई। मतलब ये मत समझ लेना कि एक ही आदमी दोनों रिलीजन से, मतलब दोनों इंटरमिक्स हैं। चलो, और एक बात ध्यान रखना। चलो, ये जो तमिल पीपल है ना, वो दो में डिवाइड होते हैं, दो पीपल्स में डिवाइड है। एक श्रीलंकन तमिल्स, मतलब हम वहाँ के जो नेटिव तमिल है, मतलब जो घर के तमिल है भाई, जो घर के सदस्य के हम क्या बोले? श्रीलंका है क्या, तो श्रीलंकन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? और तो कुछ बोलेंगे नहीं। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? एक श्रीलंकन थे और एक इंडियन तमिल थे। एक अपन लोग के देश से थे भाई, एक इंडियन तमिल्स थे, एक अपन लोग के देश थे। चलो आगे हम देखते हैं। ये हमारा कितना परसेंट हो गया? 93 हो गया। बचा कितना? 7। तो 7% पीपल हम देखते हैं। जो 7% पीपल थे ना भाई, क्या बोलते क्या थे? दोनों लैंग्वेज बोलते थे। वो तो भाई क्या बोले, एल्बर्ट आइंस्टाइन लग तो रहा था। क्या सिन्हाला भी बोल लेते थे, तमिल भी बोल लेते थे। चलो हमने समझा बोथ। और ये कौन से रिलीजन से होते थे? क्रिश्चियन होते थे ये, क्रिश्चियन। भाई क्रिश्चियन लोग की दिमाग वैसे ही तेज होती है। चलो भाई, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, पर हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे। चलो, हमने ये देख लिया। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं। चलो, वो थोड़ा वाइपर आज मिल नहीं रहा। चलो आज हम देखते हैं। तो अब हम इसमें हमने देख लिया कि कितने आदमी हैं, कितने कौन से रिलीजन से हैं। अब आगे देखना है क्या प्रॉब्लम्स क्या आई श्रीलंका में। प्रॉब्लम्स क्या आई? अपन लोग को देखना है कि अब प्रॉब्लम आई क्या श्रीलंका में। चलो, तो पहले प्रॉब्लम पे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1956 की, 1956। इसमें हुआ क्या था? 1956 अपन लोग देखते हैं इसमें हुआ क्या था। एक क्या लॉ पास हुई थी, एक एक्ट पास हुआ था। एक्ट वॉज पास्ड। किसके द्वारा? कौन एक्ट पास करता है भाई? गवर्नमेंट अपना, बाय गवर्नमेंट। और उन्होंने वो बोल क्या रहे थे कि वो चाहते थे कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी जाए श्रीलंका की। ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की। ये वो वहाँ के गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे थे। चलो, ये पहली प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं।
जो गवर्नमेंट थी ना भाई, गवर्नमेंट बहुत ही सेल्फिश टाइप की थी, लग तो रहा था, क्योंकि वो किसी और रिलीजन को फॉलो नहीं कर रही थी, मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रही थी, किसी और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सिन्हाला के पीछे पड़ गई थी। भाई लगता है पैसा घूस उस देते होंगे, ब्राइब, चलो देखते हैं। वो जो गवर्नमेंट थी ना वो फेवर कर रही थी किसके ऊपर, वो फेवर कर रही थी जॉब्स में और एडमिशन्स में। किसमें, किसके सपोर्ट में, वो सिन्हाला के सपोर्ट में थी, सिन्हाला के सपोर्ट में थी वो। चलो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया गया। ल मतलब कि बनाया गया कि क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था भाई, चलो हम देखते हैं, वो देखते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको, पता है आपको, पता है नहीं पता, मैं बताता हूँ चलो। कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म मतलब सिन्हाला स्पीकर्स, हमने देखा एथनिक कंपोजिशन में हमने देखा, सिन्हाला स्पीकर्स को बोलते हैं बुद्धिज्म वो रिलीजन है। चलो उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें सारी फैसिलिटीज दी जाए, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन में हम ड्राफ्ट कर लिए, और अदर रिलीजन्स को हम इग्नोर करने लगे, इग्नोर्ड अदर रिलीजन्स, और सारे रिलीजन्स को ना भाई हम इग्नोर करने लगे, मतलब हम नए गवर्नमेंट भाई। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम्स। चलो हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, हमने प्रॉब्लम्स देखा, कहाँ पे देखा, श्रीलंका की प्रॉब्लम्स देखी। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन तमिल्स। सिन्हाला तो भाई मजे में थे, उनको क्या दिक्कत, अब तो इम्पैक्ट पड़ेगी तमिल्स पे, तमिल। चलो व्हाट वेर द इम्पैक्ट ऑन तमिल्स, इम्पैक्ट ऑन तमिल्स, अब उन लोग देखते हैं। ये गुस्से की भावना, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन भाई ऑफ कोर्स ही बात है, तुम सोच लो तुम्हारे घर में तुम दो भाई बहन हो, एक भाई बहन को बहुत लाड प्यार किया जाता है, बहुत खिलौने दिए जाते हैं, चॉकलेट दिया जाता है, और तुम्हें कुछ नहीं, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं भाई, बिल्कुल आएगा। चलो तुम बोल रहे हो, सुनाई दे दिया, मुझे सुनाई दे दिया। चलो और उसके बाद क्या हुआ, they felt that the government and the major parties don't care about their religion and culture and language। वो सोचने लगे कि ये जो भाई गवर्नमेंट है और जो पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट है अपनी, ओ शिट लग रहा है मारकर खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ये दे डोंट care about their language and religion and culture also। वो उन्हें लगने लगा कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो भी इम्पैक्ट पड़ा एक। अब आगे हम देखते हैं, उन्हें लगने लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे बेसिक राइट्स छीने जा रहे हैं, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब हम से छीने जा रहे हैं, और हमारे में डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ रही है। चलो लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स बोले तो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम, हमने देखा है राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम हमने देखा है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। चलो ये हमने क्या देखा, इम्पैक्ट पड़ा, क्या है इम्पैक्ट पड़ा, अभी तक रिएक्शन अपने को नहीं आया, इम्पैक्ट अपने ने देखा, अपन लोग ने इम्पैक्ट देखा। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या भाई लोग,
भाई लोग अब देखते हैं, हम देखते हैं अब रिएक्शन क्या है। ये तो हमने देख लिया कि हाँ इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सिन्हाला को सपोर्ट कर रहे, तो भाई अब हम क्या करें। तो ये इम्पैक्ट अपन लोग ने देखा। अब अपन लोग क्या देखेंगे, अब रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन आया क्या, रिएक्शन एंड इट्स रिजल्ट। रिएक्शन और रिजल्ट क्या था, चलो रिएक्शन क्या था। दे फॉर्म देयर ओन पार्टीज, दे फॉर्म्ड देयर ओन पार्टीज, उन्होंने अपना पार्टी बनाना चालू कर दिया भाई। और क्या, स्ट्राइक्स उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि उनको राइट टू इक्वलिटी चाहिए, मुझे राइट टू इक्वलिटी चाहिए भाई। किसने, तमिल पीपल ने, तमिल ने। चल, एंड लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर इक्वलिटी। ये हमने देखा। चल आगे देखते हैं उनके रिजल्ट क्या आया, मतलब और बताऊंगा, रिएक्शन रिजल्ट देखते चलते हैं। रिजल्ट आया कि उनके जो इक्वलिटी के डिमांड थे वो मना कर दिया। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल कि भाई नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इक्वलिटी डिमांड्स वर डिनाइड, मना कर दिया गया। उसके बाद तमिल का रिएक्शन क्या है, वो चाहते थे कि भाई तू जा अपने जिंदगी जी और हमें अपनी जिंदगी जीने दे, हमें एक कंट्री दे दे। तमिल्स वांटेड दैट, दे वांट टू हैव अ न्यू कंट्री, अ न्यू कंट्री। किधर भाई लोग, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीलंका। नॉर्थ ईस्ट में उनको मन था कि एक कंट्री दे दो और तुमको जैसे रहना वैसे रहो, आई डोंट केयर। पता है ना, हाँ नोट कर ले नोट कर ले, आगे काम देगी। कोई नहीं, हम आगे के रिएक्शन देखते हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या रिएक्शन थी। देन हम तो भाई सिविल वॉर के दीवाने हैं। सिविल वॉर हमारे रग रग में बसी हुई है, बिना जंग छिड़े हुए कोई काम ही नहीं होती। तो फिर यहाँ पे भी वही होनी थी। इट टर्न टू अ सिविल वॉर बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। बोथ द कम्युनिटीज मतलब क्या हुआ भाई, क्या तमिल्स और सिन्हाला स्पीकर्स में, मतलब बुद्धिस्ट, और इधर हिंदू और मुस्लिम। इससे बहुत ही, सिविल वॉर तो आपको पता है जहां होती है पूरा डिस्ट्रक्शन के साथ होती है। तो इससे हमें बहुत सारी वो नुकसान सहनी पड़ी हमें। सिविल वॉर कॉज अ टेरेबल setback to social, economical and cultural life. Social, economical and social life. हमने देखा बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ और बहुत कुछ हुआ, पर तब भी कुछ लास्ट में ठीक नहीं हो पाया। हमने देखा, और हमने बेल्जियम और ब्रुसेल्स में क्या देखा था कि हाँ, कि ब्रुसेल्स और बेल्जियम आपस में बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किए और सब ठीक से हो गया। मतलब कोई दंगा फसाद सिविल वॉर की भावना नहीं आई। और यहाँ पे तो भाई रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए हम इससे क्या सीखे, हमने 2 केस स्टडी की। हमने इन दोनों केस स्टडी से क्या सीखा, कुछ तो सीखा होगा भाई, कुछ तो सीखा होगा। अपने अपने व्यूज दें, क्या सीखा कमेंट सेक्शन में।
क्या, हम देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री थी, पर क्या हुआ कि बेल्जियम बहुत ही खुश थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पावर शेयर किया, उन्होंने पावर शेयरिंग किया, इसलिए वो बहुत ही खुश थे। और श्रीलंका ने बहुत ही दुखी थे, बहुत ही, उन्हें बहुत ही सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल बहुत सारी दुख सहनी पड़ी। क्यों क्यों सहनी पड़ी? मेन रीजन, दे डिनाइड पावर शेयरिंग। वो पावर शेयरिंग नहीं करना चाहते थे। सिंपली भाई हम क्या सीखे, दो केस स्टडीज से हम क्या सीखे कि बेल्जियम पावर शेयरिंग करके खुश था और श्रीलंका बिन पावर शेयरिंग के खुश नहीं था। तो पावर शेयरिंग इज द मस्ट। आप भी देखते होगे, आप कहीं जैसे अपने भाई को ही ले लो, आप अपने भाई के साथ आप रहते होगे, बोलते होगे कि कोई दुश्मन आ जाता होगा, अगर कोई दुश्मन आ लो सामने मान लो आ गया, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई तेरे को वो मार रहा है, मैं भी तेरे को मारूंगा, तेरे पे गुस्सा उतारनी है। कि आप एक दूसरे में रणनीति बनाते हो, कोई क्या षड्यंत्र रचते हो, माइंड गेम्स खेलते हो और उसे हरा देते हो। यही किया बेल्जियम ने, पावर शेयर किया, इसने पावर शेयर नहीं किया। सिंपल सी बात, गया, ये गया पहाड़ पे, ये गया भैंस चढ़ाने। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक और लेक्चर लूंगा, उसके बाद आपका पावर शेयरिंग चैप्टर ही खत्म कर डालूंगा। चलो तो क्या, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक भी कर देना। जो सब्सक्राइब नहीं करे वो भी हमारे चैनल पे आए, पर सब्सक्राइब कर देना भाई। तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं, अब उन लोग बोलते क्या हैं, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बोलते रहो।